नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल स्कैरी कॉर्नर में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी कहानी एक यक्षिणी के बारे में है। यक्षिणी एक अलौकिक और रहस्यमयी स्त्री शक्ति है जो प्राचीन भारतीय धर्म, पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों में वर्णित है। ये सुंदर, मोहक और खतरनाक होती हैं, जो अपने प्रेमी को कभी किसी और का नहीं होने देती। यक्षिणी की ईर्ष्या भयानक रूप ले लेती है और जो कोई उनकी शर्तें तोड़ता है उसका जीवन बर्बाद कर सकती हैं। यह कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के की है जो गरीबी और संघर्ष से तंग आकर एक खतरनाक रास्ता चुनता है, यक्षिणी साधना। उसे जल्दी ही धन, वैभव और आकर्षण मिलता है, लेकिन जब वह अपने कॉलेज की एक सुंदर लड़की से प्रेम करने लगता है तब उसकी दुनिया में अंधेरा छा जाता है। लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला अविनाश एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे और मां गृहिणी। परिवार की आर्थिक स्थिति डामाडोल थी, कभी महीने का राशन अधूरा तो कभी स्कूल की फीस देर से जमा होती। अविनाश खुद एक सरकारी कॉलेज में बीकॉम के तीसरे साल का छात्र था और उसके मन में हमेशा एक ही बात घूमती रहती, कुछ बड़ा करना है, बहुत सारा पैसा कमाना है। कॉलेज में अविनाश पढ़ाई में ठीक था, लेकिन उसका असली आकर्षण था रिया, एक सुंदर, पढ़ी लिखी और सॉफ्ट क्लास की लड़की जिससे वो चुपचाप प्यार करता था। लेकिन अविनाश जानता था कि उसके पास रिया को इम्प्रेस करने के लिए न तो पैसे थे न स्टेटस। एक दिन उसके कॉलेज के एक लड़के नीरज ने उसे एक रहस्यमयी बात बताई, अगर तू सच में पैसा चाहता है ना तो यक्षिणी साधना कर ले, सब कुछ मिल जाएगा। अविनाश हंस पड़ा, ये सब तंत्र मंत्र की बातें अब कौन मानता है। लेकिन नीरज ने उसे एक पुरानी किताब दी, कामिनी सिद्धि तंत्र, जिसमें यक्षिणी साधना की विधि विस्तार से लिखी थी। किताब फटी पुरानी थी, लेकिन उसकी हर पंक्ति में एक अजीब सी ऊर्जा थी। उस रात अविनाश ने किताब पढ़ना शुरू किया। यक्षिणी को बुलाने की साधना कठिन थी। 21 रातों तक एकांत में रहना, ब्रह्मचर्य पालन करना और विशेष मंत्रों का जाप करना। अविनाश ने एक पुरानी वीरान हवेली चुनी जो शहर से बाहर थी। हर रात वह वहीं जाता, आसन जमाता, दीपक जलाता और फिर यक्षिण्य स्वाहा का जाप करता। पहली कुछ रातें सामान्य थीं, लेकिन 7वीं रात से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। दीपक अपने आप बुझ जाता, कमरे में अचानक ठंड बढ़ जाती और छत से किसी के चलने की आवाजें आती। 14वीं रात को जब वह आंखें बंद कर साधना कर रहा था, तभी एक ठंडी सांस उसके कान के पास आई, मैं आ रही हूँ। उसका शरीर कांप गया, लेकिन उसने मंत्रोच्चार नहीं रोका। 21वीं रात, अमावस्या थी। पूरा आसमान काला और हवेली में सन्नाटा। जैसे ही उसने आखिरी जाप पूरा किया, सामने धुएं के बादल से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, लंबे काले बाल, लाल आंखें, गहनों से सजी देह और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। मैं यक्षिणी कामिनी हूँ, वह बोली, अब मैं तेरी सेवा में हूँ, लेकिन याद रख तू किसी और से प्रेम नहीं करेगा। अविनाश डर के मारे स्तब्ध था, पर भीतर से उसके मन में एक अजीब सा आकर्षण भी था। यक्षिणी ने अपनी हथेली उसके माथे पर रखी और कहा, तू अब मेरी साधना में सफल हो चुका है, तेरा भाग्य बदल जाएगा। अगले ही दिन से चमत्कार शुरू हो गया। अविनाश के घर में पैसों की बारिश सी होने लगी। उसे क्रिप्टो ट्रेडिंग में अचानक भारी मुनाफा हुआ। कॉलेज में उसकी लोकप्रियता बढ़ गई और रिया खुद उससे बात करने लगी। पर क्या यक्षिणी को यह सब मंजूर था? अविनाश की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले जो लड़का साइकिल से कॉलेज आता था, अब वही लड़का बाइक से आता था, वो भी एक चमचमाती रॉयल एनफील्ड। घर में रोज नए कपड़े, मोबाइल और माँ के लिए सोने की चूड़ियाँ। सब हैरान थे कि आखिर अचानक इतना पैसा कहाँ से आ गया।
पर कोई नहीं जानता था कि ये सब एक यक्षिणी की देन था, कामिनी, जो हर रात अविनाश के पास आती। वो बेहद खूबसूरत थी, पर उसकी आंखों में गहराई से झांको तो डर का समुंदर दिखता। कामिनी हर रात अविनाश से कहती, तू बस मेरा है, किसी और से प्रेम करने की सोचना भी मत। अविनाश मुस्कुराकर कह देता, मैं तो तुम्हारा ही हूँ। लेकिन उसकी आंखों में अब भी रिया के लिए कुछ था। वो मासूमियत, वो सच्चा प्यार जो यक्षिणी कभी नहीं दे सकती थी। इधर कॉलेज में रिया और अविनाश की दोस्ती बढ़ने लगी। दोनों साथ में प्रोजेक्ट्स करने लगे, कैफे में मिलते, और कई बार रिया उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ जाती थी। अविनाश को पहली बार लगा कि वो सच में प्यार में है, नॉट उस तांत्रिक आकर्षण में जो यक्षिणी ने पैदा किया था। एक दिन रिया ने उससे पूछा, अवि, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अविनाश ने बिना हिचके हाँ कह दिया। उसी रात जब वो हवेली में यक्षिणी के सामने गया तो उसकी शक्ल बदल चुकी थी, चेहरा काला, आंखों से खून टपक रहा था। झूठा, तूने मेरी साधना की, मुझे बांधा और अब किसी और से प्रेम करता है। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। अविनाश पीछे हटने लगा। कामिनी, वो सिर्फ दोस्त है, झूठ मत बोल, तेरे दिल की हर बात मैं सुन सकती हूँ। अब उसका और तेरे परिवार का अंत निकट है। अविनाश घबरा गया। अगले दिन जब वह घर पहुंचा तो उसकी मां बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर ने बताया, हृदय गति रुकने के कारण हालत गंभीर है। पिता का एक्सीडेंट हो चुका था, रिक्शा से टकराकर आईसीयू में थे। अविनाश समझ गया, यह सब यक्षिणी की चेतावनी थी। अब वह डर के मारे रात को हवेली नहीं गया। लेकिन कामिनी तो अब हर जगह थी, कभी आईने में दिखती, कभी छाया बनकर पीछा करती। रिया से उसका मिलना जुलना भी अब भयानक हो गया था। हर बार जब वो रिया को छूने जाता तो कुछ अदृश्य शक्ति उसे धक्का देती। एक बार तो रिया की कार अचानक ब्रेक फेल हो गई, पर वो किसी तरह बच गई। अविनाश ने रिया को सब सच बताने की ठान ली। एक सुनसान पार्क में उसने रिया को बुलाया और पूरी बात बता दी, साधना, यक्षिणी, उसका प्यार और अब जो कुछ भी हो रहा है। रिया पहले तो हंस पड़ी, ये सब फिल्मी कहानियां मत सुनाओ अभी। पर तभी पास रखे झूले ने बिना हवा के जोर से हिलना शुरू किया और फिर एक आवाज आई, अब बहुत हो गया। अगर ये लड़की तेरे पास रही तो मैं इसे मार डालूंगी। रिया डर से कांपने लगी। झूला अपने आप उल्टा हो गया और पास की बत्तियां फट गईं। अविनाश रिया को लेकर वहां से भागा। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस यक्षिणी के बंधन से छुटकारा पाए और कैसे अपने प्यार और परिवार को बचाए। क्या वो कामिनी से मुक्त हो पाएगा? क्या कोई तांत्रिक या उपाय उसकी मदद कर सकता है? अविनाश की जिंदगी अब एक डरावने स्वप्न से कम नहीं थी। दिन में कॉलेज, रात में यक्षिणी का आतंक और हर वक्त अपने परिवार की सलामती की चिंता। रिया का चेहरा अब भी उसके सामने था, डरी हुई, सहमी हुई और कहीं न कहीं उसके प्यार में डूबी हुई। एक रात जब उसकी माँ की तबीयत अचानक और बिगड़ गई तो वो पागल सा हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, अब बस। अविनाश चिल्लाया, अब मैं तुम्हारे आतंक से बाहर निकलूंगा कामिनी। उसने उसी रात एक पुराने तांत्रिक अघोरीनाथ बाबा से संपर्क किया। वो तंत्र साधना में माहिर थे और उन्होंने यक्षिणी साधनाओं के मामलों को पहले भी सुलझाया था। बाबा ने उसे गहरी नजरों से देखा और कहा, तूने जो किया वो घोर अपराध है। यक्षिणी से मोह मत कर, वो मोह नहीं, बंधन है। अगर तू सच में रिया से प्रेम करता है तो तुझे अपनी आत्मा की बाजी लगानी होगी।
बाबा ने उसे एक विशेष पूजा की विधि बताई, शांति यज्ञ, जो यक्षिणी के बंधन को तोड़ सकती थी। लेकिन इस साधना की एक शर्त थी, वो खुद को रिया के प्रेम से पूरी तरह मुक्त समझे। अविनाश के मन में द्वंद्व था, एक ओर रिया का सच्चा प्रेम, दूसरी ओर उसके अपने परिवार की जान। आखिरकार उसने रिया से आखिरी बार मिलने का निर्णय लिया। वो उसे मंदिर के पास एक पुराने कुएं के पास मिला। रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे प्यार की वजह से तुम मारी जाओगी, इसलिए आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। रिया की आंखों में आंसू आ गए। तुम मेरे बिना रह पाओगे? अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, लेकिन शायद तुम जिंदा रह सको, यही काफी है। रिया कुछ कहती, इससे पहले एक भयानक तूफान सा उठ गया। पेड़ हिलने लगे, जमीन कांपने लगी। कामिनी प्रकट हुई, लाल साड़ी, लंबे खुले बाल, आंखों से आग निकल रही थी। मैंने कहा था, तू सिर्फ मेरा है। अब इस लड़की का अंत होगा, तेरी आंखों के सामने। रिया डर से चीखने लगी। लेकिन तभी अघोरीनाथ बाबा वहां पहुंचे और साधना का आरंभ किया। क्लीं शांति स्वरूपिण्य नमः मंत्रों की गूंज से पूरा वातावरण थर्रा उठा। कामिनी अब तड़पने लगी, उसकी चीखें कान फाड़ने लगी। अविनाश चिल्लाया, कामिनी, मैंने तुझे अपनी इच्छाओं से बुलाया, पर अब मैं तुझसे मुक्त होना चाहता हूँ। तुझसे नहीं, मुझे प्रेम चाहिए, और प्रेम जबरदस्ती नहीं होता। तंत्र शक्ति के प्रभाव से यक्षिणी का शरीर धुएं में बदलने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहे, लेकिन वो आंसू आग की बूंदें थे। तूने वादा तोड़ा अविनाश, लेकिन अगर तू सच्चा प्रेमी है तो मेरी मुक्ति ही तेरे प्रेम की परीक्षा है। इतना कहकर वह गायब हो गई। अविनाश बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो वह बाबा के आश्रम में था। रिया उसके पास बैठी थी और उसकी मां की हालत भी अब सामान्य थी। पिता की सर्जरी सफल रही। सब कुछ जैसे फिर से सामान्य हो गया था, सिवाय एक बात के। अब भी जब अविनाश आईने में देखता तो कहीं दूर से एक जानी पहचानी परछाई दिखती, जो मुस्कुराकर कहती, मैं तुझे आजाद कर गई, लेकिन प्रेम का कर्ज तो चुकाना पड़ेगा अविनाश। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक गहरी सीख भी है। जब इंसान अपने लालच में ऐसी शक्तियों को बुलाता है जिनका नियंत्रण उसके हाथ में नहीं होता, तो वह न सिर्फ खुद को बल्कि अपनों को भी अंधकार में धकेल देता है। अविनाश को सब कुछ मिला, धन, नाम और प्रेम, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत ये थी कि उसने उस शक्ति के सामने झुकने के बजाय अपने सच्चे प्रेम और परिवार को चुना। पर कुछ कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां प्रेम अधूरा रह जाए, वहां कोई न कोई आत्मा हमेशा इंतजार करती रहती है। क्या आपने कभी अपने इर्द गिर्द कोई परछाई महसूस की है? शायद वो अब भी यहीं कहीं है। जिन लोगों ने भी ये कहानी आखिर तक सुनी है, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मिलते हैं अगली कहानी पर। गॉड ब्लेस यू।